देखिए आज का जो वीडियो है जमीन रजिस्ट्री का नया तरीका। और यहां पर 1 अक्टूबर से नया नियम नया कानून लागू हो रहा है भाई। इसी को लेकर के अपडेट है, पूरी जानकारी देने वाले साथियों। मेरा नाम विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला चैनल। देखिए अगर आप जमीन को खरीदने या बेचने की सोच रहे हो तो भाई ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है। और देखिए 1 अक्टूबर 2025 से जमीन की रजिस्ट्री का तरीका पूरा बदल गया है, समझ रहे हो। और देखो 117 साल पुराने कानून को खत्म कर दिया गया है। इसी को लेकर के पूरी अपडेट है। सरकार ने नए नियम लागू किए हैं पूरी तरीके से। अब जमीन की रजिस्ट्री होगी डिजिटल और पूरी तरीके से होना है सुरक्षित भाई। अब डिजिटल तरीके से होता है। हमने भी जमीन का एक रजिस्ट्री करवाया था और हमने देखा एकदम डिजिटल तरीके से हुआ और बहुत कम समय लगा। एकदम मत बोलिए, वहां पर गए, मेरा आइरिस लिया, आंख का रेटिना को लिया, जो आइरिस होता है ना, उसके बाद मेरा फिंगर लिया, 5 फिंगर। उसके बाद उधर से जो बेचने वाला था, हम तो खरीदने वाले थे, बेचने वाला भी अपना फिंगर दिया, अपना आंख दिया, और उसके बाद जो शनाखत होता है उसने भी दिया। मतलब डिजिटल तरीके से कागजी प्रक्रिया, थोड़ा सा वो रखे थे मुंशी, वो थोड़ा मोड़ा कागजी प्रक्रिया हुआ, बाकी सब डिजिटल तरीके से हुआ। तो मतलब नियम में बहुत बड़ा बदलाव, खास करके बिहार में। और अब ये 2800 राज्य में ये नियम लागू होने वाला है साथियों। तो पूरी तरीके से ये वीडियो को देखिएगा, पूरी तरीके से जानकारी देने वाला हूं। देखिए यहां पर क्या है, जमीन के रजिस्ट्री जो होगा आज के वीडियो में पूरी तरीके से हम बताने वाले हैं, कैसे बदलेगा रजिस्ट्री का प्रोसेस और आपको क्या फायदा होगा और किन बातों को आपको ध्यान रखना जरूरी है साथियों। देखिए यहां पे समझिएगा, यहां पे एक एक चीज बताऊंगा। भारत में जमीन जो है कि रजिस्ट्री जो है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत होती थी और इस कानून में हर रजिस्ट्री के लिए लोगों को तहसील, देखो बिहार में उसको प्रखंड बोला जाता है, झारखंड में प्रखंड बोला जाता है, यूपी में तहसील बोला जाता है, और उप रजिस्ट्रार ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे। समझ पा रहे हो, कागजों का ढेर, लंबे लाइनों का चक्कर लगाना पड़ता था, दलालों का चक्कर लगाना पड़ता था भाई। अगर दलाल सेटिंग नहीं है तो आपका जमीन का रजिस्ट्री नहीं हो पाएगा, कुछ ना कुछ बाधा आ जाएगा। और अभी भी बाधा आ जाता है, कहेगा शनाखत का पैसा अलग से दो, तो गवाह का पैसा अलग से दो। नौटंकी 9/17 जिस दिन जमीन लिखाने जाओगे वो दिन वो नौटंकी करेगा। जो बेचने वाला है वो खरीदने वाले को पूरी तरीके से चूस लेता है। उसके बाद देखो भाई, मेरे साथ इस तरह हुआ तब तो मैं बता रहा हूं, समझ पा रहे हो। लिखने वाला इतना नौटंकी करेगा, और 10,000 रुपया दे दो, और 12,000 रुपया दे दो, 5,000 दे दो, इस तरीके से करेगा। और समझिएगा यहां पर मतलब कि बोलिए आप तरीके से आपका जो है ना, बल्कि सिर दर्द बन जाएगा। वो लगेगा अरे काश जमीन बेकार ले लिए। पहले तो लगेगा कि हम जमीन खरीद लिए, लेकिन जिस दिन लिखाने जाओगे उस दिन लगेगा माथा पकड़ लोगे। वो नौटंकी करना ही करना है, वो करेगा, उसका परिवार वाला नौटंकी करेगा। समझ पा रहे हो, ये जरूरी है। तो इन्हीं समस्या को खत्म करने के लिए सरकार ने, देखो ये तो समस्या रहेगा ही, बाकी समस्या खत्म हो चुका है, लेकिन ये समस्या रहेगा ही। अब यहां देखिए सरकार ने कदम क्या उठाया है, नया रजिस्ट्रेशन बिल 2025 को लाया है। और नया रजिस्ट्रेशन बिल 2025, ध्यान से इस बातों को समझिएगा, एक एक चीज को देखिए। यहां पे नया नियम क्या है, नया नियम क्या कहता है, सरकार ने ये साफ साफ कह दिया है कि अब जमीन की जो है ना, आप रजिस्ट्री होगी पूरी, और वो भी डिजिटल तरीके से होगी रजिस्ट्री। और सबसे पहले जितने भी सभी दस्तावेज हैं, जो डॉक्यूमेंट है, अब ऑनलाइन मोड में अपलोड होंगे भाई। पहले ऑफलाइन दे दो कागज, उठा फुटा के आधार कार्ड, पैन कार्ड, केवल्ला, खतियान जो है दे दिया, रसीद उसीद सब दे दिया। उसके बाद जो है वहां पर आपका क्या बोलते हैं उसको, वंशावली दे दिया। समझ पा रहे हो। तो ये चीजें देने के बाद जो है पूरा बड़ा पेचीदा था, बड़ा प्रॉब्लम होता था। लेकिन अब इसको देखिए यहां पर, और सबसे पहले सभी डॉक्यूमेंट का ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको रजिस्ट्री के लिए बुलाया जाएगा। और यहां पे देखिए आधार या ओटीपी से आपकी पहचान होगी, आधार ओटीपी से। समझ पा रहे हो, मोबाइल नंबर आधार में अपडेट होना जरूरी होगा। तीसरा, पूरी रजिस्ट्री प्रक्रिया वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य होगी। अभी भी वीडियो लगा हुआ है वहां पर रजिस्ट्री ऑफिस में, सारा कुछ वहां पर लिया जाता है। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या होगा, अगला पॉइंट में गवाहों की रिकॉर्डिंग होगी, जो गवाह होंगे, जो विटनेस होंगे, और सत्यापन भी होगा। समझ पा रहे हो। उसके बाद अगला पॉइंट है स्टांप ड्यूटी। जमीन का जो स्टांप ड्यूटी होता है, और फीस जिसको आप लोग बोलते हो, जो जिसको चालान बोलते हो आप लोग,
अब केवल ऑनलाइन ही की जा सकेगी। पहले ऑफलाइन जमा होता था, लेकिन अब ऑनलाइन मोड में ला दिया गया है और नगद का झंझट बिल्कुल खत्म कर दिया गया। नगद समझ रहे हो, कैश का झंझट अब खत्म हो चुका है। अब ऑनलाइन मोड में आपको चालान जमा करना है, ठीक है, समझ पा रहे। देखिए यहां पर नगद का झंझट तो खत्म हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। पहले लोग कैश लेके इधर उधर चक्कर लगाते थे, तो इस समस्या से निजात मिलेगा। और देखिए उसके बाद रजिस्ट्री पूरी होने के बाद क्या होगा, आपको एक ई सर्टिफिकेट यानी कि डिजिटल रजिस्ट्री सर्टिफिकेट जो है वो मिलेगा, यानी कि आपको लंबी लाइनों का बार बार ऑफिस का चक्कर जो है और न ही फर्जीवाड़ा का किसी तरह का कोई गुंजाइश नहीं होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा अपडेट होगा। और देखिए साथियों, आप लोग जानते हो कि नया प्रोसेस कैसे काम करेगा। सबसे पहले आपको राज्य या केंद्र सरकार का जो पोर्टल है वहां पर आपको लॉगिन करना होगा, ठीक है। अपने जमीन के जितने भी दस्तावेज हैं, पहचान पत्र है, आपका डॉक्यूमेंट है, आइडेंटिटी प्रूफ है, नक्शा वगैरह जो भी है, स्कैन करके आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद होगा स्टेप नंबर 3। इसमें क्या होगा, इसके बाद अपनी पहचान जैसे कि आधार, ओटीपी आपका सत्यापन होगा, वेरीफाई किया जाएगा। वहां पे आपको वैलिड करना पड़ेगा, आधार ओटीपी भी वैलिड करना पड़ेगा, तब जाके आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरी होगा। अपना आधार ओटीपी फिर से चौथा क्या होगा, चौथा स्टेप में ये होगा, अब आपको ऑनलाइन ही जो है आपका स्टाम्प ड्यूटी, फीस वगैरह, चालान जो भी है आपको भुगतान करना होगा। मतलब ऑफलाइन का झंझट ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो है आप स्टाम्प ड्यूटी व ऑनलाइन भुगतान कर पाएंगे। और 5वां जरूरी होगा, आपको एक डेट दिया जाएगा। उसी डेट में जो है आपका जो है एक तारीख मिलेगा, जब आपको आप बायोमेट्रिक और हस्ताक्षर देने जब जाएंगे तो वहां पर आपको जो है जरूरी लगेगा कि आपकी सही से पुष्टि नहीं हो पा रहा है या हो पा रहा है, वहां पर आपको यहाँ गलत आदमी तो नहीं है, समझ रहे हो। ये सब चीजें जांच होगा, बायोमेट्रिक होगा, उससे पता चल जाएगा, सिग्नेचर होगा, आपकी जो तारीख देगा वहां पर आप जिस तारीख में जाएंगे वहां पर वो सुनिश्चित किया जाएगा कि आप वो सही आदमी है या गलत आदमी है। क्योंकि आधार से तो भाई सब कुछ पकड़ा जाएगा, पहले सिग्नेचर जाली कर देता था, लेकिन आधार तो वेरीफाई नहीं होगा। तो इस चीजों के लिए यहाँ पर किया जा रहा है। और देखिए आपका बायोमेट्रिक स्कैन होने के बाद सिग्नेचर होगा, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि यही आदमी सही है जो जमीन बेच रहा है, यही आदमी सही है जो खरीद रहा है। आजकल का तो कोई दूसरा खरीदा फिर तीसरा खरीदा, ऐसे चल रहा है भाई। बहुत फर्जीवाड़ा जमीन का केस देख सकते हो, कितना हमारे पास फाइल है, देख सकते हो आप लोग, समझ पा रहे हो। तो इससे जो है कंफर्म हो जाएगा, पूरी प्रक्रिया रिकॉर्डिंग है, इससे पूरा प्रोसेस जो है आपका भविष्य में कोई भी विवाद जमीन को लेकर नहीं होगा। और अंतिम स्टेप में क्या कहा था, आपको डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा, डिजिटल रजिस्ट्री सर्टिफिकेट मिलेगा, जो सुरक्षित और ऑनलाइन स्टोर पर रहेगा। अब इसके फायदे और सावधानियां अब बात करते हैं। देखिए क्या क्या फायदा होगा, इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, समझ पा रहे हो, भ्रष्टाचार घटेगा, करप्शन घटेगा, करप्शन लेवल डाउन होगा। अभी कितना भ्रष्टाचार है देख रहे हो आप लोग, कितना कोर्ट में आ रहा है केसेस जमीन को लेकर के, कितना मारपीट, खून खराबा, कितना चीजें हो रही है, समझ पा रहे हो। जमीन में भाई में गलत करता है, एक भाई क्या करता है कि दूसरे को जमीन बेच दिया बिना पूछे, एक भाई का बिना पूछे घर रोड के किनारे बना लिया। इस तरीके से यहाँ पर हो रहा, नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए 2 भाई है, 3 भाई है, 4 भाई है, सभी भाइयों से पूछिए कि भाई आप जमीन का उससे पूछ के बेचे, हम बेच रहे हैं या हम घर बना रहे हैं, तो बिना पूछे घर ना बनाए ना बेचे, बाद में आपको परेशानी में पड़ सकते हैं, समझ पा रहे हो। वो घर जितना बनाए उसका जितना वो जमीन का दाम नहीं होगा, कोर्ट में उतना आपको भरना पड़ेगा। कि हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं इस तरीके से, 4 भाई है, 3 भाई है, बेच दिया बिना पूछे, बड़ा भाई से बिना पूछे मंझला भाई बेच दिया, या तो बड़ा भाई जो बिना पूछे घर बना लिया, समझ पा रहे हो। इस तरह की बात है। तो जो भी वीडियो देख रहे हो इस बात को समझो, क्योंकि आपको पता होगा कि पिता की संपत्ति पर उसके बेटे का पूरा पूरा अधिकार है, समझ पा रहे हो। तो ये चीजें आपको क्लियर रख लेना है। आप देखिए यहाँ पे इसमें बहुत सारा ज्यादा करप्शन होता है। ऑनलाइन ट्रांसपेरेंसी होने के बाद लेवल खुद ब खुद डाउन होगा, समय और पैसा दोनों की बचत होगी, समय और पैसा दोनों का बचत होगा। और देखिए फर्जीवाड़ा, डुप्लीकेट रजिस्ट्री की संभावना खत्म हो जाएगी। अभी बहुत सारा फर्जीवाड़ा है, डुप्लीकेट रजिस्ट्री होता है और जो है यहाँ पर, और देखो फ्रॉड करते, डुप्लीकेट रजिस्ट्री करते, अब नहीं होगा, पूरे देश में एक जैसा प्रक्रिया होगा, समझ पा रहे हो। मतलब पूरा ऑल ओवर इंडिया में, पूरा देश में एक जैसा, बिहार में जैसे रजिस्ट्री होता है वैसे ही झारखंड में होगा, यूपी में होगा, बंगाल में होगा, ठीक है, कलकत्ता यानी बंगाल में होगा, उसी तरीके से दिल्ली, मुंबई, आपका गुजरात, हर स्टेट में, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, हर स्टेट में, राजस्थान हो, हर एक जगह एक जैसा होगा, समझ पा रहे हो। तो ये होगा चुनौतियां। और क्या क्या समस्या, गांव और छोटे कस्बों में डिजिटल जानकारी की कमी की दिक्कत बन सकती है, समझ पा रहे हो। और देखो अभी भी गांव के लोग जो है
पूरी तरीके से डिजिटलाइज नहीं हुए गांव के लोग, और उसे मोबाइल चलाना नहीं आता इतने अच्छे से, जो है वो स्कैन नहीं कर पाते हैं गांव के लोग, और डॉक्यूमेंट को स्कैन नहीं आता, अपलोड करने नहीं आता है। बस समझ रहे हो भाई, कंप्यूटर। और देखो गांव से ये बात जो है आप लोग समझिएगा, इस तरह का होता है या नहीं आप कमेंट में बताइएगा। और देखो मैं भी आपको बताऊंगा, पूरी आसान तरीके से बता रहा हूं कि डिजिटल आपका जो है आप लोग ये होगा। और समझते हो इंटरनेट और सर्वर की समस्या में रुकावट पैदा कर सकती है। तो देखो कभी कभी इंटरनेट स्लो भी हो जाता है, बहुत जगह इंटरनेट कम चलता है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम होता है थोड़ा सा। रजिस्ट्री कचहरी में जाओगे तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। ऑनलाइन रजिस्ट्री में डेटा को सुरक्षा और साइबर अटैक का खतरा भी होता है, समझ पा रहे हो। तो जो डेटा सिक्योरिटी है उस पे साइबर अटैक के डेटा लीक भी हो सकता है। राज्य सरकार इसे लागू करने में थोड़ा समय ले रही है, धीरे धीरे ये पूरा लागू हो जाएगा। और देखो स्टेट गवर्नमेंट लागू करने में थोड़ा सा टाइम ले सकता है। और देखिए यहाँ पे यह नियम 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो गया है, और सरकार ने कहा है कि 1 अक्टूबर से ये नियम पूरी तरीके से हर जगह लागू हो चुका है। आप देखिए, हालांकि राज्यों में अपने स्तर से इसे लागू होना है, कुछ राज्यों इसे तुरंत अपनाएंगे, कुछ जगह पे इसमें थोड़ा समय लग सकता है, ठीक है, क्योंकि हर जगह की कैपेबिलिटी थोड़ा अलग होती है। कहीं कैपेबिलिटी ज्यादा होता है, कहीं कैपेबिलिटी कम होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं जैसे बिहार में भी चुनाव चल रहा है, आप लोग को पता ही है, यहाँ पर इलेक्शन चल रहा है, अलग अलग पार्टियां यहाँ पर कर रहे हैं, तो यहाँ अभी लागू पूरी तरीके से नहीं हो सकता। इलेक्शन के बाद इसे पूरी तरीके से लागू किया जाएगा। और जहां दूसरे राज्यों में इस पर काम चल रहा है, वहां पे इजिली यहाँ पर लागू कर दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए हर राज्य में थोड़ी, किसी राज्य में पहले हो जाएगा, किसी राज्य में थोड़ा सा लेट से होगा भाई, लेकिन होना तो तय है, ठीक है। अब लेकिन धीरे धीरे पूरे देश में यह व्यवस्था लागू करने की बात चल रही है। हर एक राज्य में एक जैसा रजिस्ट्रेशन, जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड हुआ हर एक राज्य में, तो उसी तरीके से हर एक राज्य में रजिस्ट्री का सिस्टम एक जैसा होगा, ठीक है, ताकि लोगों को पारदर्शिता मिलेगी, ट्रांसपेरेंसी मिलेगी, और किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या, क्योंकि देश में एक जैसा ही करना है, कोई इस राज्य का जो है उसे वंचित न रहे, कोई भी राज्य इस फैसिलिटी से वो वंचित नहीं रह जाए, और इसे करना ही होगा। और देखिए चाहे वो 1 साल में करे, चाहे वो 6 महीना में करे, चाहे 3 महीना में, चाहे 2 साल में करे, लेकिन इसकी टाइम लिमिट होगी। अब आपके मन में कुछ भी सवाल होगा, कुछ भी क्वेश्चन होगा, तो क्या पुराने दस्तावेज भी नए सिस्टम में अपलोड होंगे? सवाल ये होगा, अपलोड किए करेंगे? देखो भाई, जो भी ओल्ड डॉक्यूमेंट है, जो पुराने दस्तावेज हैं, उसको भी न्यू सिस्टम में अपलोड करना होगा क्या, है ना? तो नहीं भाई, पुराने दस्तावेज जो हैं वो वैध रहेंगे। जितनी भी पुराने खतियान है, केवल्ला है, उसे वैध माना गया है, ठीक है। और जो भी पुराना डॉक्यूमेंट है वो वैलिड रहेगा, लेकिन भविष्य में धीरे धीरे उन्हें भी डिजिटलाइज किया जाएगा। जो भी पुराना दस्तावेज, जमीन सर्वे क्यों हो रहा है, वो डिजिटलाइज किया जा रहा है। जितने भी केवल्ला है, जितने भी आपका दान पत्र है, जितने भी आपको मिला है, सारा पेपर को अब डिजिटलाइज किया जा रहा है। ऑनलाइन तरीके से सबको खतियान बनाया जा रहा है, सबको अब डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए ना जमीन सर्वे बिहार में हो रहा है, धीरे धीरे सब राज्यों में जमीन सर्वे होगा। इसलिए भाई बाकी राज्यों से भी हो तो वीडियो जरूर देखना, सीखने को मिलेगा। क्योंकि आप ये जैसे मान लो बिहार में, आप झारखंड से हो तो वहां भी जमीन सर्वे होगा, तो जानकारी रहेगी तब तो वो चीजें करोगे, बाद में आ जाएगा आप पर तो फिर क्या करोगे। इसलिए जरूरी है देखना वीडियो। और देखो, क्योंकि फ्यूचर में वहां पर भी जमीन सर्वे होगा झारखंड में, याद रखिएगा। और अभी भी इसकी जो है कोई टेंशन नहीं लेना है। और देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन समझते, बिना इंटरनेट की रजिस्ट्री संभव होगी? देखिए पहले तो हो रहा था, लेकिन इसके लिए सरकारी सहायता केंद्र बनाए जाएंगे। अगर सरकार ऐसा कुछ लाएगा, अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो सरकारी सहायता मतलब गवर्नमेंट हेल्प सेंटर बनाया जा सकता है। सरकार इस पर विचार करेगी, वहां पर जाके कर सकते हो। क्या नगद फीस बिल्कुल बंद हो जाएगी? जो कैश आप दे रहे थे वो सवाल है। देखिए जी हाँ, नगद फीस बिल्कुल बंद कर दी जाएगी, क्योंकि कोई 10 लाख में, कोई 20 लाख में, कोई 50 लाख में, कोई 1 करोड़ में जमीन खरीद रहा है, कहीं काला धन तो नहीं है, ब्लैक मनी तो नहीं है। इसलिए सरकार ने ऑनलाइन मोड में रखा है। अब यूपीआई से, अब मोबाइल बैंकिंग से, इंटरनेट बैंकिंग से, आप चेकबुक से आप जो है वहां पर चालान जमा कर सकते हो, पैसे जमा कर सकते हो। ये फैसिलिटी होगी भाई, ऑनलाइन मोड में होगा। और टोकन मनी के रूप में आप 20,000 ही कैश दे सकते हो, बाकी पैसा आप ऑनलाइन मोड में देना, ठीक है। ये चीजें होगा, इसलिए जो भी होगा ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा होगी, ठीक है। और इसके लिए सरकारी सहायता केंद्र बनाए जाएंगे। अगर आपके पास ऑनलाइन नहीं है तो वहां पे जो है लैंड रजिस्ट्री न्यू रूल 2025 का पूरा विवरण है। और देखिए आपको पूरी तरीके से वीडियो में समझ में आ गया होगा जो बताए। मतलब ऑफलाइन जो करेंगे उसको सरकारी सहायता केंद्र जाना होगा, वहां से जाके आपको जानकारी लेना होगा कि हम ऑफलाइन मोड में जमा करेंगे। लेकिन चालान तो भाई अब ऑनलाइन करने जा रहा है, जितने भी चालान जमा होगा ऑनलाइन तरीके से होगा। और आपका जो है
वहां पर हर एक राज्य में, इसलिए कि सरकार ब्लैक मनी को रोकना चाह रही है, काला धन बहुत फैल गया है, समझ पा रहे हो। तो ये जरूरी है, सरकार का ये कदम है ताकि यहाँ पर देश में सही तरीके से काम हो, समझ पा रहे हो। तो ये जरूरी, तो भाई आज का वीडियो इसी पर था, जमीन रजिस्ट्री को लेकर के, लैंड रजिस्ट्री करके रूल को लेकर के। ये 1 अक्टूबर से नया कानून लागू हो रहा है और भाई ये नियमों में के तहत पूरी तरीके से डिजिटल हो गया है और ऑनलाइन इस तरीके से आपको खरीदार भी करता है, जो भी है गवाह सरकारी पोर्टल पर हस्ताक्षर करने होंगे सारे लोगों को, समझ पा रहे हो। तो इसी करके लेकर और ऑनलाइन भुगतान, वीडियो रिकॉर्डिंग जैसी प्रक्रिया का पालन भी करना होगा। तो ये सबसे बड़ा हार, इससे क्या होगा कि जिसका उद्देश्य धोखाधड़ी और फर्जी वाड़े को रोकना और प्रक्रिया को सरल, सुरक्षित और पारदर्शी बना जमीन के रजिस्ट्री के नियम में, तो भाई ये पूरी रजिस्ट्री प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है, जिससे कि अब आप लोग बताइएगा, लोगों को तहसील, सरकारी दफ्तर चक्कर लगाने की जरूरत ही नहीं रह गया है, समझ पा रहे हो। और यहाँ पर क्या हुआ, खरीदार और जितने भी विक्रेता गवाहों के सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर, यानी ऑफिशियल पोर्टल पर डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य कर दिया गया। तो ये सबसे बड़ा अपडेट था। इसी बात को लेकर के हम आज का वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग बताइएगा ये नियम हो जाने के बाद कितना फायदा होगा लोगों को, क्योंकि अभी कितना खतियान के वाला डुप्लीकेट है पता है, खासकर के वाला लोग लिख के जो है बेवकूफ बना रहे। तुम्हारे दादा ने लिख दिया था, तुम्हारे पिताजी ने तो जमीन बेच दिया, अब ऑनलाइन में लोड हो जाएगा तो ऐसा बात नहीं होगा, क्योंकि ऑनलाइन में जो एक बार लोड हो गया तो लोड हो गया। भाई अगर हमारे पिताजी ने बेचा था, हमारे पिताजी मान लीजिए 2000 ईस्वी में कोई जमीन अभी कितना 2025 में बेचा, तो 2025 ऑनलाइन लोड हो जाएगा। और पहले क्या होता था, लोग बादों में फर्जी क्या वाला बना के देखा के बेवकूफ बनाता था। अब सबका सिग्नेचर ऑनलाइन लोड रहेगा, सबका फोटो लोड रहेगा, कितना मतलब फर्जीवाड़ा मतलब पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, समझ पा रहे हो। तो ये सबसे बड़ा अपडेट है। आप लोग बताइए, आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए धड़ाधड़ कि ये फैसिलिटी सरकार कर अच्छा है या नहीं है। आप लोग फटाफट कमेंट करके लिखें और लाइक करके बताएं, समझ पा रहे हो। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। सारे लोग लाइक करोगे और कमेंट करोगे कि ये आने के बाद क्या सुविधा होगा या नहीं होगा, फायदा होगा कुछ या नहीं होगा। आप लोग अपना जरूर विचार दें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। धन्यवाद।